श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज मैं आपको पलभा से अक्षांश निकालना बताऊंगा। पूर्व में हम अक्षांश से पलभा निकाल चुके हैं, अब पलभा से अक्षांश कैसे निकालें वो मैं आपको बताऊंगा। आप आसानी से इसको सीख सकते हैं। देखिए, किसी भी स्थान के अक्षांश कैसे निकालें। तो जब दिन और रात बराबर हो, ऐसी स्थिति वर्ष में 2 बार आती है, ये आप जानते ही हैं। तो उस समय 12 अंगुल लंबा एक शंकु समतल भूमि में गाड़े, फिर उसकी छाया जो होती है उसको अंगुल से मापे। यही आपकी अंगुल, व्यंगुल, प्रतिव्यंगुल में पलभा होगी। तो पलभा माना 5, 24 और 47 है। तो अब इसको दशमलव पद्धति में बदलना पड़ेगा। तो इसमें 60 का भाग लगा के ये जोड़ देंगे, इसमें फिर सब में 60 का भाग लगा के इसमें जोड़ देंगे। तो देखिए 47 में 60 का भाग लगा देते हैं, तो भाग नहीं जाए उसकी दशमलव, 0, 6, 7, 42, 5, 0, 6, 8, 48, 10 में से 8, 2, 6, 18, 6, 18, 6, 18, इस प्रकार से आते जाएंगे। इसमें ये जोड़े 24 तो बराबर आएगा, प्लस 24 जोड़ेंगे तो ये आएगा 24.783333 ऐसे। फिर 60 का भाग लगाएंगे तो भाग नहीं जाए उसकी दशमलव, 6 चौक 24, ऊपर से उतरा 7, 8, 6 का एक बार, 6, 18, भाग नहीं, ऊपर से उतरे 3, भाग नहीं जाए उसकी 0, फिर 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, इस प्रकार से ये लगातार आवर्ती दशमलव में हमें मान प्राप्त होगा। तो ये हमारा मान आया कुल। इसमें फिर आगे वाली संख्या जोड़ेंगे प्लस 5, तो ये मान बनेगा 5.41305555, जितने चाहो उतने 5। ये हमारी दशमलव पद्धति में पलभा हुई उस स्थान की। अब देखिए, आपको जरूरत लगेगी विश्वोपका नयनम पुस्तक की। ये पुस्तक मेरे द्वारा ही लिखी गई है। अगर आप विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी मंगवाते हैं तो फिर उसके साथ ये फ्री में आती हैं। अलग से भी मंगाना चाहें तो ये 50 रुपये की पुस्तक है और 30 रुपये डाक खर्च हैं। अब देखिए, इसमें ये टेबल दे रखी है पलभा ज्ञान सारणी अंगुलात्मक, ये और इस पेज पर, उसमें इस मान को ढूंढेंगे। ये जो हमारा मान प्राप्त हुआ है इसको इसमें ढूंढते हैं। तो देखिए 5, 4 मिलता है साहब आपका, 5, 4 और 1, 5 38 मिलता है, 5 42 मिलता है। तो इन दोनों के बीच का मान है ये। तो कुल मिलाकर 24 10 के सामने जो मिला है उस मान को लिखता हूं मैं। पहले 24 20 के सामने का मान, 24 20 के सामने जो मान प्राप्त हुआ वो है 5 42 66, 5.42 66, 14 55 0। और 24 10 के बीच का जो मान है, 24 10 का जो मान है वो आता है 5 38 46 24, 46 24 और 650। इसको घटा देंगे तो 0, 15 में से 6 गए 9, 14 में से 5 गए 9, 11 में से 3 8, 16 में से 7 गए 9, 6 में से 5 1,
12 में से 8 4 0 और ये बचे 0। अब हमारा मान चूंकि इससे बड़ा है इससे छोटा है तो इस मान में से इस छोटे वाले मान को घटा देते हैं। प्राप्त पलभा 5 41 30 55 55 55 जितने लिखना चाहें। अब इसको लेते हैं। देखिए 24 10 का जो मान है हमारा उसको घटाया तो 5 38 46 5 38 46 24 650। जीरो से कोई मतलब नहीं है, छोड़ देते हैं इसको। 0 0 9 0 5 में से 2 3 10 में से 6 4 13 में से 5 8 11 में से 9 2 0 0। अब देखिए 10 से 20 पर जाने में इतना चलता है तो इतना चलने में कितना समय लेगा। तो चूंकि 0.041989 चलने में 10 कला लगता है, इसलिए एक में और इसलिए इसमें 0.0284309 पीछे 2 शून्य इनका कोई महत्व नहीं है। तो ये आया ये गुणित ये बटे ये 10 गुणित 0.0284309 बटा ये 0.0419899। 1 2 3 4 5 6 7 अंक के आगे दशमलव है तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ दोनों 7 अंक के आगे दशमलव होने से दोनों दशमलव उड़ा दिए और इसमें 10 का गुणा कर दिया तो ये आया 28 43 0 9 और 0। इसमें भाग लगेगा 41 9 8 9 9 का। यहाँ अंक है 2 4 6 और एक साथ 2 4 6 अंक है यहाँ, चारों सातों 28। 7 बार में ज़्यादा हो जाएंगे, 6 बार का भाग लगेगा। तो देखिए 28 43 0 9 0 41 98 99 41 98 99 इसका 6 बार में भाग लगाया। इसका 6 निम 54 के 4 हासिल 5 6 निम 54 और 5 59 6 8 48 और 5 53 6 निम 54 और 5 59 6 एकम 6 और 5 11 6 चौक 24 और 1 25। ये घटा डाला 10 में से 4 गए 6 9 में से 10 गए 9 10 में से 4 गए 6 13 में से 10 गए 3 4 में से 2 गए 2 8 में से 5 गए 3। देखिए अब आगे और लगाना हो भाग तो इसको बदल देंगे हम 60 का गुणा कर विकला में। ये हमें कला प्राप्त हुए तो इसमें 60 का गुणा किया साहब तो ये आया 0 6 6 36 6 निम 54 और 3 57 6 6 36 और 5 41 6 3 18 और 4 22 6 दूनी 12 और 2 14 6 3 18 और 1 19। भाग लगाएंगे वापस 60 का तो अगला अंक यहाँ आ जाएगा। 60 का भाग लगाने पर क्या आता है देखिए
नहीं 60 का भाग नहीं, उसी अंक का, इसी अंक का वापस इसमें भाग लगाएंगे। 60 का तो गुणा किया हमने, 41, 98 और 99 का भाग लगाएंगे। 4 चौक 16, 4 बार में जाएगा, 2 4 6 और 1 7, 4 निम 36, 4 निम 36 और 3 39, 4 8 32 और 3 35, 4 निम 36 और 3 39, 4 एकम 4 और 3 7, 4 चौक 16। घटा डालेंगे। कहीं भी जोड़ घटाव में गुणा में गलती हो तो आप सुधार करके कर लेना, बाकी जो मैं कर रहा हूं एप्रोक्स विधि वही रहेगी। 0 0, 17 में से 9 8, 11 में से 6 5, 12 में से 10 2, 14 में से 8 गए 6, 9 में से 7 गए 2, 4 छंग 24, 6 बार जाएगा। 6 निम 54, 6 निम 54 और 5 59, ये 6 का पहले कर चुके हैं हम, ये आएगा 6 का लगाने पर 25 19 394, 25 19 394। अब घटाने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास 46 विकला आया। देखिए हमारे 24 10 का मान था, तो 24 अंश 10 कला हमारे अक्षांश से 6 कला और ऊपर बढ़ चुका है। चूंकि मैं आपको यहां जोड़कर बता देता हूं, ये देखिए हमारा जो अक्षांश 24 10 का मान था उससे हमने अनुपात किया है, इससे अक्षांश 24 10 में ये आगे के कला और जोड़ देंगे। 6 कला 46 विकला, कला में कला विकला में विकला, तो ये हमारा अक्षांश आएगा 46 16 24। ये उस स्थान के अक्षांश होंगे जिस स्थान की पलभा क्या है, ये है। जिस स्थान की पलभा ये है उसके अक्षांश ये होंगे। अब देखिए ये जो अक्षांश आए हैं ये अक्षांश भूकेंद्रीय आएंगे, ये भौगोलिक नहीं आएंगे। यदि आपने खुद ने ये नाप के और पलभा निकाली थी तो उस पलभा से प्राप्त होने वाले अक्षांश आपको ये प्राप्त होंगे जो कि भूकेंद्रीय होंगे। अब देखिए इसकी विधि में पुनः बोल देता हूं। सबसे पहले पलभा के तीसरे अंक में 60 का भाग लगाकर अगले में जोड़ेंगे, फिर उस योग में फिर 60 का भाग लगाकर अगले में जोड़ेंगे, तो वो दशमलव पद्धति की पलभा प्राप्त होगी। फिर उस पलभा को विशोपकानयनम सारणी में ढूंढेंगे, ढूंढने पर उससे अधिक वाला लिखेंगे, उससे कम वाला भी लिखेंगे मान, दोनों मान लिखेंगे, उन दोनों मानों का अंतर कर देंगे। अंतर करने के बाद में जो अंतर आया है उसको ऊपर लिखेंगे, उस अंतर में गुणा करेंगे, वो अंतर ऊपर नहीं लिखेंगे, वो अंतर नीचे लिखेंगे। अंतर नीचे आएगा और गुणा इसमें ऊपर 10 का होगा। और फिर क्या करेंगे कि जो कम अक्षांश की जो कम पलभा है उस पलभा को अपने इस पलभा का जो दशमलव मान है उसमें से कम वाली का मान घटा देंगे, तो जो अंतर प्राप्त होगा उस अंतर में दूसरा अंतर, पहला अंतर इसको कहेंगे और दूसरा अंतर उसको कहेंगे, तो दूसरा अंतर, दूसरे अंतर में 10 का गुणा और फिर पहला अंतर का भाग लगा देंगे। पहला अंतर वो पुस्तक में दिए गए दोनों मान का अंतर है जो 10-10 कला के अंतराल पर दिए गए हैं। इनमें 10 का गुणा करेंगे दूसरे अंतर में। दूसरा अंतर कौन सा आएगा कि जो इस पलभा का जो मान है दशमलव में, उस दशमलव के मान में से कम अक्षांश घटाएंगे तो वो दूसरा अंतर आएगा। उस दूसरे अंतर में, ये हमारा दूसरा अंतर था, ये हमारा पहला अंतर था, तो इसमें हमने यहाँ जो है इसका भाग लगाया, इसका भाग लगाया, और ये दूसरा अंतर था
उसमें 10 का गुणा किया, ये गुणनफल हमारा ये आया, और इसमें इसका जो भाग लगा रहे हैं पहले अंतर का, वो भाग लगाने पर हमारी कला विकला आएगी। तो जो कम वाला मान है उसमें ये कला विकला जोड़ेंगे तो जन्म स्थान के अक्षांश प्राप्त होंगे। एक बात और ध्यान में रखें कि हमारा यहाँ जो भागफल आएगा वो कभी भी 10 कला नहीं आएगा। यदि आपका 10 कला या 10 से ज़्यादा भागफल प्राप्त होता है पहली बार में, तो आपने कहीं गणित में गड़बड़ी की है, उसको फिर से चेक करें, फिर से जांचें तो सुधार हो जाएगा। यहाँ हमेशा भागफल पहले स्थान पर 9 और 9 से कम आएगा। दूसरे स्थान पर जो भागफल आएगा वो 1 से लगाकर 59 तक आ सकता है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर पहले स्थान पर भागफल 9 और 9 से कम आएगा, 10 कभी भी नहीं आएगा। 10 और 10 से अधिक अगर भागफल आता है तो गणित को फिर से जांच करने की आवश्यकता है। और जो यहाँ पहले स्थान का मान है वो हमने जो कम मान को घटाया था उसमें कला में कला जोड़ देंगे तो जन्म स्थान के अक्षांश प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार ये बात आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी कि हमारे पास पलभा हो तो उस स्थान के अक्षांश किस प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार आज का प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।